नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीट जो वैकेंसी आने वाली है राजस्थान में, रीट लेवल 2 के बारे में आज देखेंगे। इसका पाठ्यक्रम क्या है और कौन कौन सा कितने कितने अंक का यहाँ डिवाइड किया हुआ है, वो सारा आज देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसकी रीट मतलब अध्यापक पात्रता परीक्षा है, ये राजस्थान में है। हम चर्चा कर रहे हैं आज इसके भाग 2 माने लेवल 2। ये लगभग 150 क्वेश्चंस का होता है और 150 ही इसके अंक होते हैं। 150 प्रश्न और 150 ही अंक। हम चर्चा कर रहे हैं 6 से 8 तक माने लेवल 2 के बारे में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो आएगी वो ये आएगी कि यहाँ 2 भाषाएँ आती हैं, उनमें से एक भाषा और दूसरी भाषा का चयन करने में हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो पहला जो भाग आता है इसका, वो भाषा 1 आता है। तो भाषा 1 में कौन कौन सी भाषाएं दी गई हैं? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एवं गुजराती, ये भाषाएं दी हुई हैं। हमें पहले वाले भाग में एक भाषा का चयन करना है। इसके लिए एक विशेष तथ्य और नीचे दिया, एक नोट लगाया कि भाषा 1 का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में ही किया जाना आवश्यक है। इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम की भाषा है, जो शिक्षण माध्यम की भाषा है वो है। अतः हमें यहाँ ये देखना है, मान लीजिए पहली वाली में हम हिंदी भाषा का चयन करते हैं तो दूसरी वाले भाग में अपने को हिंदी चयन नहीं करनी, एक बात तो ये। और अगर हम हिंदी चयन करते हैं तो अपने जो इंस्ट्रक्शंस जो आएंगे वो हिंदी में ही आएंगे। अगर हम पहली भाषा अंग्रेजी में या अंग्रेजी को चयन करते हैं, ये लेते हैं, तो हमारे इंस्ट्रक्शंस अंग्रेजी में आएंगे। लेकिन ये भी विशेष ध्यान देने की बात है, अंग्रेजी के साथ वो हिंदी में मिलेंगे, हिंदी लेते हैं तो अंग्रेजी में मिलेंगे। मान ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। अब बात ये आती है कि पहली भाषा हमने हिंदी ले ली तो दूसरी क्या लेनी है, तो दूसरी क्या लेनी है उसके लिए भी एक बार यहाँ देखेंगे कि सेकंड भाषा। तो सेकंड भाषा में भी वही रहेगी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप पहले वाली भाषा का और दूसरा ग्रुप दूसरी भाषा का। इन दोनों भाषाओं में से एक एक भाषा का चयन करना है, पर ध्यान ये रखना है जो भाषा पहले ग्रुप में हम ले लेंगे वो दूसरे ग्रुप में हमें नहीं लेनी है। मतलब इसका ये आया कि अगर अपने को हिंदी भाषा यहाँ चयन कर ली हमने पहले वाले भाग में, तो दूसरे वाले भाग में हिंदी चयन हम नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भाषाएं बच गई वो लेंगे। अगर हमने पहले वाले भाग में अंग्रेजी का चयन कर लिया तो यहाँ हम हिंदी भाषा का चयन कर सकते हैं, अंग्रेजी का चयन हम नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि पहले वाली उसमें आ गई। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि 30 अंक की ही भाषा प्रथम होती है और 30 अंक की ही भाषा द्वितीय होती है। तो 60 अंक की हमारे पास केवल भाषा से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि इसके अलावा 60 नंबर के अलावा और क्या कौन कौन से भाग इसमें आते हैं। तो मैं पहले भाषा के बारे में ही अगर चर्चा है तो सबसे पहले मैं हिंदी में भाषा में क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ें आई हुई हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके प्रश्न जैसा कि मैंने पहले बताया कि 30 ही प्रश्न रहते हैं, 30 ही अंक होते हैं। हम चर्चा कर रहे थे भाषा 1 के बारे में, ये 6 से 8 तक की है और भाग दूसरा है लेवल 2 है। ये लेवल 2 में कौन लोग फार्म भरेंगे, कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो बीएड वाले, बीएड जिन्होंने किया हुआ है, हम यूँ कह सकते हैं बीए प्लस बीएड। आप एमए भी हो सकते हैं लेकिन इसकी अनिवार्य योग्यता बीए प्लस बीएड होना जरूरी है। अब क्या क्या आता है हिंदी में उस पर चर्चा करते हैं कि एक अपठित गद्यांश, मतलब जो हमने कभी नहीं पढ़ा वह गद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब अपठित गद्यांश में से कुछ एक प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें किस तरह के प्रश्न रहेंगे वो व्याकरण से संबंधित रहेंगे। और व्याकरण में क्या रहेगा, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, इसके बाद में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द माने एक अर्थ निकालने वाले शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम,
विशेषण और अव्यय, इनसे लेकर के एक अपठित गद्यांश में से ये व्याकरण की भाग से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन सब के वीडियो डाले जा चुके हैं। आप चाहो तो अपने इसी चैनल से, गरजते बादल चैनल से आप एक एक वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा वाला बिंदु क्या कहता है यहाँ, कि एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न है। एक अपठित गद्यांश पहले आ चुका है और एक अपठित गद्यांश दूसरा और आ रहा है यहाँ। तो उसमें क्या है, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। कोई एक शब्द देगा, उसके नीचे अंडरलाइन करेगा और पूछेगा कि भाई इसमें कोई संज्ञा है, या जो जैसा यहाँ दिया गया है वचन, वो शब्द एक वचन है, बहुवचन है, उसका काल कौन सा है, उसका लिंग क्या है, ये ज्ञात करना है। दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना। अगर कोई शब्द दिया हुआ अंडरलाइन कर दिया और उसको पूछ रहा है भाई ये कौन से काल में है और इसको किसी दूसरे काल में बदलना। अगली बात है वाक्य रचना। वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये भाग अलग से रहेगा। ये तीसरा भाग है। भाषा शिक्षण विधि, ये महत्वपूर्ण भाग है। इतना सारा तो व्याकरण से संबंधित है। अब आता है यहाँ भाषा की शिक्षण विधि। तो भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, इसके बाद में भाषाई कौशलों का विकास। अब भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका विकास, इनके बारे में प्रश्न रहेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में पूछा जाएगा। पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, बहुमाध्यम है, शिक्षण के अन्य संसाधनों के बारे में प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा अगले वाला भाग है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। ये सारे बिंदु मिला करके और कुल प्रश्न रहेंगे 30 और उसके अंक रहेंगे 30। ये भाषा 1 के लिए हमने लिया है। अब हम चर्चा करते हैं दूसरी भाषा जो हम लेंगे। तो दूसरी भाषा लेते हैं, मान लीजिए हम संस्कृत। तो संस्कृत भाषा लेंगे तो संस्कृत के लिए देखिएगा ये वही है। 30 प्रश्न हिंदी की थी। दूसरे प्रश्न हम दूसरी भाषा, दूसरी लैंग्वेज ले रहे हैं, उसका भी सेम पैटर्न है, 30 ही अंक, 30 ही उसके प्रश्न। इसमें से क्या आएगा, तो यहाँ देखेंगे कि पहले वाले भाग में क्या है, एकम अपठितम गद्यांशम, एक अपठित गद्यांश रहेगा। इसके ऊपर आधारीकृत निम्नलिखित व्याकरण संबंधी न प्रश्न। इस अपठित गद्यांश से कुछ नीचे जो दिए गए हैं इनसे संबंधित प्रश्न हमसे पूछेंगे। वही हिंदी वाला भाग यहाँ है। क्या क्या प्रश्न रहेंगे, किस किस से संबंधित रहेंगे, तो वो रहेगा शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण और अव्ययसु प्रश्न, अव्यय से संबंधित प्रश्न रहेंगे। उसके बाद में एक और दूसरा अपठित गद्यांश, उसमें एकम अपठितम गद्यांशम आधारीकृतम निम्नलिखित बिंदु संबंधिन व्याकरण प्रश्न। अब नीचे जो बिंदु दिए गए इनसे संबंधित व्याकरण के प्रश्न अपठित गद्यांश में से पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या क्या रहेगा, शब्द लिंग पदेशु, क्रियापद चयन, वचन, लकार, लिंग ज्ञान प्रश्न, विलोम शब्द। इसके अलावा और क्या रहेगा इस अपठित गद्यांश में से, लकार परिवर्तन प्रश्नाः च, लकार से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और लकार में भी क्या, लट, लिंग, लिट, लोट और विविध लिंग कार्येषु, ये वाले प्रश्न रहेंगे। तीसरा इसी में पार्ट दिया है कि संस्कृतानुवाद है, वाच्य परिवर्तनम, लट लकारस्य काव्येषु प्रश्न निर्माणम, अशुद्धि संशोधनम, अशुद्ध जो शब्द आएंगे उनका संशोधन करना, संस्कृत सूक्त्य है, ये रहेंगे। भाग 4 में संस्कृत भाषा शिक्षण विधि है, तो संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियां रहेंगी। इसके बाद में संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, एक संस्कृत भाषा के पढ़ाने के जो सिद्धांत हैं उनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में 5वें भाग में है संस्कृत भाषा कौशल से विकास है, संस्कृत भाषा कौशल और उसका विकास, इसके बारे में जैसा हिंदी में भी था, श्रवण, संभाषणम, पठनम, लेखनम,
इनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में संस्कृत अध्यापनस्य अधिगम संसाधनी पाठ्यपुस्तकानि संप्रेषणस्य संसाधनी साधनानि, और छठे भाग में रहेगा संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधिनः प्रश्नाः, ये रहेंगे। इसके बाद में मौखिक लिखित प्रश्नानां प्रकाराः सतत मूल्यांकनम उपचारात्मक शिक्षणम, ये सारे कुल मिलाकर के हमारे पास इन 6 भाग में से 30 प्रश्न आने हैं और 30 ही अंक के आने हैं। जैसा कि हमने पहले देखा 30 हिंदी के देख लिए और 30 हमने अंग्रेजी के इसके संस्कृत के देखे, तो ये 60 हो गए हैं हमारे प्रश्न। इसके अलावा इसका विस्तृत वर्णन दोबारा अगर अन्य कोई परिवर्तन हुआ तो उसमें ज़रूर डाल दिया जाएगा। इसके बाद में अब हम चर्चा करते हैं इसके महत्वपूर्ण भाग पर। इसके अलावा और भी कई भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत के साथ अंग्रेजी, सिंधी, पंजाबी, इन सभी के और भी हैं, तो मैं इनको अंग्रेजी का एक बार और दे देता हूं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार अंग्रेजी का जो भाग आएगा लेवल 2 में वही 30 हैं, तो इसको एक बार आप देख सकते हैं, ताकि मैं अगला भाग SS माने सामाजिक अध्ययन, इनसे संबंधित मैं आपको बता सकूं। लैंग्वेज से संबंधित तो वही सरल प्रश्न रहते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, आप उनको कर सकते हैं। ये रहेगा हमारा अंग्रेजी का, वही 30 प्रश्न रहेंगे, आप इनमें से भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से मैं अन्य का भी लिंक में डाल दूंगा, अन्य भाषाओं का, तो चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हम आगे चर्चा करते हैं कि सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे वो 60 प्रश्न रहेंगे। तो 60 प्रश्नों में क्या क्या आएगा उसके ऊपर लंबी चर्चा रहेगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप एक बार देखेंगे। एक किन से संबंधित प्रश्न रहेंगे, तो ये सबसे पहले तो हमें देखना है कक्षा 6 से 8 नहीं, हम थोड़ा और आगे 9-10 तक की पुस्तकों का अध्ययन हम कर लेंगे। आगे देखेंगे कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज से संबंधित प्रश्न रहे हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, भारतीय समाज, विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन एवं शहरी, इनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में दूसरा है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, और इसके बाद भारत 600 से 1000 ईस्वी के बीच में क्या था, और बाहरी विश्व से भारत की सांस्कृतिक संबंध है। इसके बाद में अगला भाग है मध्यकाल एवं आधुनिक काल, इनसे इस वाले इतिहास में से क्या आएगा, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, मध्यकालीन सामाजिक आर्थिक एवं सामाजिक दशा, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से लेकर के 1947 तक का। इसके बाद में भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे वो उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय से संबंधित रहेंगे। इसके बाद में सरकार गठन एवं कार्य में अगर हम चर्चा करें तो संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन, इस तरह के प्रश्न सरकार एवं गठन संबंधी कार्यों में आएंगे। उसके बाद में पृथ्वी के प्रमुख घटक अगर लें तो उसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, मतलब चारों ही मंडल। इसके बाद में चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियाँ, इसके बारे में प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में संसाधन एवं विकास के बारे में चर्चा करें तो संसाधनों के प्रकार, संसाधन संरक्षण, मृदा, खनिज और ऊर्जा संसाधन, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन, ये संसाधन एवं विकास से संबंधित रहेंगे। इसके बाद में अगला बिंदु रहेगा भारत का भौगोलिक एवं संसाधन, भारत का भूगोल एवं संसाधन, तो भू आकृति प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय योजनाएं, कृषि, फसलें, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, जन सुविधाएं, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम, उपभोक्ता जागृति, ये भारत का भूगोल एवं संसाधन से संबंधित प्रश्न इनसे लिए जाएंगे।
राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन की अगर चर्चा की जाए, राजस्थान जीके की चर्चा की जाए तो भौतिक प्रदेश, जल संरक्षण एवं संग्रहण, कृषि फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, परिवहन, उद्योग एवं जनसंख्या, मानी राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित विशेष रहेगा। इसके बाद में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की चर्चा करें तो प्राचीन सभ्यताएं, जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो एवं जनपद, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का राजस्थान का एकीकरण के जितने भी चरण हैं सभी, राजस्थान की विरासत एवं संस्कृति, किले, महल, मेले, त्यौहार, तीज त्यौहार जितने भी हैं वो सब, लोक कलाएँ, हस्तकलाएँ, राजस्थानी साहित्य, पर्यटन, विरासत का संरक्षण, इनसे संबंधित रहेंगी। और ये तो रहा इनसे संबंधित पाठ्य पुस्तकों से संबंधित। अब चर्चा करते हैं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे भाग 1 में सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रतिक्रियाएं, क्रियात्मक, क्रियाकलात्मक एवं विमर्श, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, माने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं सामाजिक अध्ययन से संबंधित, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। और इसके बाद में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे भाग 2 में परीक्षा, अनुभाविक साक्ष्य और शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री, परियोजना, कार्य एवं मूल्यांकन, ये सारे हमारे लगभग 60 अंक का ये हमारा रहेगा। तो 60 अंक ये हो गए। 30 हमारे हिंदी मानी लैंग्वेज पहली, लैंग्वेज 2, तो 60 ये 120 अंक का आपका इस प्रकार से यह पाठ्यक्रम रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित। तो इसमें क्या क्या आएगा वो और एक बार देखेंगे। ये कितने प्रश्न रहेंगे, ये 30 प्रश्न रहेंगे, वही यहाँ पैटर्न है, 30 ही प्रश्न और 30 ही अंक इसके रहेंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विविध आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में रहेगा, एवं अधिगम से उनका क्या संबंध है वो रहेगा, मानी अधिगम महत्वपूर्ण है। वंश क्रम एवं वातावरण की भूमिका क्या है। इसके बाद में दूसरे वाले पार्ट में रहेगा अधिगम, अधिगम का अर्थ क्या है, उसकी संकल्पना एवं उसकी प्रतिक्रियाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। इसके बाद में अधिगम के सिद्धांतों में कौन कौन से लेंगे, व्यवहारवाद का, गेस्टालवाद, बांडूरा एवं प्याजे के सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में आता है बालक किस प्रकार चिंतन एवं अधिगम करते हैं, इसके संबंध में ज्ञान संरचनात्मक उपागम, अनुभाविक अधिगम, संकल्पना और मानचित्र निरूपण, अन्वेषण एवं समस्या समाधान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और उसके बाद में अगला भाग आया आपका अभिप्रेरणा एवं अधिगम के अभिप्रेत। इसके बाद में भाग अगला बिंदु हमें कहता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ, प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व, जाति, लिंग, भाषा, समुदाय, जाति एवं धर्म पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताएं रहेंगी। इसके बाद में व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्नों में से लिया जाएगा संकल्पना, प्रकार एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व, इसका मापन, बुद्धि, संकल्पना, सिद्धांत एवं उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि एवं उसके अभिप्रेत, ये अगले वाले भाग से संबंधित रहेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता, भाषा और व्यक्तित्व और बुद्धि से संबंधित, मानी व्यक्तित्व और बुद्धि से संबंधित। अगला पार्ट हमारा आता है इसी में विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े हुए, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के बारे में कह दें, प्रतिभाशाली, सृजनशील, वंचित एवं अलाभान्वित विशेष योग्य जो हैं उनके बारे में चर्चा, उनके बारे में प्रश्न, और अधिगम की कठिनाइयों के बारे में प्रश्न, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका क्या है, इससे संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में अगला पार्ट आता है, अंतिम भाग आता है वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 के विशेष संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचनाएं एवं विविधियां रहेंगी, आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, और इसके बाद में समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, ये रहेगा। और इसके बाद में क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों की भूमिका एवं उनके दायित्व। तो ये सारे कुल मिलाकर के ये हमारे रहेंगे 30 अंक के।
तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 अंक। अब सारे जब हम मिलाते हैं, कौन कौन से हमने देखे हैं यहाँ कि भाषा एक के हमारे 30 प्रश्न, भाषा 2 के 30 प्रश्न, उसके बाद में 60 हमारे रहेंगे एसएस के, सामाजिक या सोशल स्टडीज़ के, और इसकी जगह अगर हम साइंस लेते हैं तो उनसे संबंधित रहेगा, या अन्य सब्जेक्ट लेते हैं तो उससे संबंधित रहेगा। प्रश्न वही 60 रहेंगे और ये इसके साथ जुड़ जाएंगे। और उसके बाद में 30 प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, तो 30 हमारे ये जुड़ जाते हैं। 30 60 150 ही प्रश्न रहेंगे और 150 ही इसके अंक रहेंगे। अब हमें यहाँ एक छोटी सी चर्चा और करेंगे कि हमें ये फार्म भरते समय क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, भाषा चयन करते समय विशेष ध्यान रखना है। भाषा एक में ले ली वो दूसरे में चयन नहीं करना है, गलती नहीं करनी। दूसरी बात आती है कि जो भाग दूसरा रीट भाग दूसरा या दूसरे लेवल में जो हम फार्म भरेंगे उसके लिए बीएड किया हुआ ज़रूरी है। अंतिम वर्ष के जो अध्यापक कह दें, अंतिम वर्ष के विद्यार्थी कहते हैं, वो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं लेवल 2 के लिए। उसके बाद में अगला हम देखते हैं लेवल फर्स्ट के लिए कौन अप्लाई करेंगे। तो लेवल फर्स्ट के लिए रहेगा जेबीटी और बीएसटीसी, जो 12th पास के बाद की जाती है वो लेवल फर्स्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो लेवल फर्स्ट में फॉर्म भरेंगे। इसके बाद में एक और ध्यान रखने वाली बात है, ऑनलाइन हमारे यहाँ कहते हैं यूट्यूब पे खूब सारा मैटर उपलब्ध है, आप यहाँ से भी अपना अच्छा सामग्री अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। और इसके बाद में हम यूँ कहते हैं कि भाई भाषा वाला जो पार्ट रहता है हमारा 30+30 वाला, ये विशेष हमारे नंबरों में बढ़ोतरी करता है। और 30 ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, ये हमारे प्रश्नों को और वृद्धि में लेके जाता है। और यहाँ ध्यान ये रखना है कि हमें सारे मिला करके 60% अंक हमें प्राप्त करने हैं। 150 में से 90 अंक का आना जरूरी है, तब हम रीट लेवल 2 के योग्य बन पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, 90 नहीं 120-30 तक आप पहुँचें, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ। सबका धन्यवाद। थैंक यू।